नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बहुत स्वागत आप सभी का और उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और इसी के साथ चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि अहम खबरों से आपको रूबरू करवाना है इस वक्त ज़रूरी। और सबसे पहली खबर दिल्ली के AQI से जुड़ी हुई है, यानी कि हवा की गुणवत्ता से जुड़ी हुई है। दिल्ली में इस वक्त प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है और कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच चुका है। काफी गंभीर स्थिति इस वक्त बनी हुई है दिल्ली में। राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचांक यानी कि AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स कई इलाकों में 300 के ऊपर पहुंच गया है, जिससे हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। समय लगभग 8 बजने के हो गए हैं, लेकिन इस वक्त अगर स्थिति आप निकल कर बाहर देखेंगे तो स्थिति बिल्कुल ऐसी लगेगी मानो सुबह के 5 बज रहे हो, क्योंकि इस वक्त हवा में सिर्फ और सिर्फ धुंध आपको नजर आएगी। और अगर हम अलग अलग इलाकों में AQI की बात करें, वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स में क्या पैमाना है, तो बुराड़ी में AQI 400 बना हुआ है, बवाना में 376, अलीपुर में 387, जहांगीरपुरी में 389 और नरेला में 393 दर्ज किया गया। अन्य क्षेत्रों में पटपड़गंज भी शामिल है, जिसमें 342 दर्ज किया गया है। पंजाबी बाग का AQI 353, शादीपुर 335, सोनिया विहार 371 और वजीरपुर 390 रहा। तो आप समझ सकते हैं कि AQI इस वक्त 300 के पार पहुंच चुका है, जहां पर लोगों को सांस लेने में भी अब दिक्कत हो रही है। लोगों को अब इसलिए भी दिक्कत हो रही है क्योंकि ये धुंध उनकी आंखों पर भी अपना असर छोड़ रहा है। उनकी आंखों में जलन हो रही है और पिछले सप्ताह की स्थिति अगर हम देखें तो उससे ज़्यादा भयानक हो गई है। हालांकि लगातार प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि अब दीपावली के वक्त जब AQI 500 के पार पहुंच गया था, तब लगातार दीपावली में जलाए गए पटाखों को लेकर तमाम तरीके की बातें उठ रही थी कि फायर क्रैकर्स नहीं जलाने चाहिए, अब लोगों को परेशानी हो रही है। हालांकि अब देखिए दीपावली के बीते 15 दिन हो चुका है, लेकिन अभी भी AQI गंभीर स्थिति में बनी हुई है और लगातार AQI है जो हवा की गुणवत्ता है वो खराब हो रही है। बेहद ही चिंताजनक स्थिति, क्योंकि इसका कारण है आसपास के इलाकों में पराली जलाना। जो गाड़ियां इस वक्त सड़कों पर चल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती हैं। इसके वजह से काफ़ी दिक्कतें लोगों को हो रही हैं। इसमें आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, गले में जलन और इस प्रकार की कई जो बीमारियां हैं वो दस्तक दे रही हैं। हालांकि अगर हम प्रशासन की बात करें तो ग्रैब 2 दिल्ली में लागू है, जगह जगह पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। उधर कृत्रिम वर्षा कराने की भी कोशिश दिल्ली में की गई थी, क्लाउड सीडिंग की गई थी, बहुत खासा उसका रिजल्ट देखने को नहीं मिला। लेकिन इस वक्त दिल्ली की आबो हवा आपको धुंध से भरी नजर आएगी और बेहद ज़रूरी है, अगर आप खुद को स्वस्थ रखें तो आपको मास्क लगाकर जाना होगा। अब अगर हम 6 से 7 बजे के बीच की अगर हम मौसम की बात करें तो इस दौरान पूरे आसमान में धुंध छाई रही। न सिर्फ धुंध बल्कि विजिबिलिटी उस वक्त लो थी। धीरे धीरे ये धुंध ज़रूर हल्की हो रही है, लेकिन इसको हम कह सकते हैं कि ये जो हवा में इस वक्त पार्टिकल्स हैं, जो कई प्रकार की केमिकल्स अगर हम कह सकते हैं, क्योंकि पराली जलाने के बाद जो गैस उत्पन्न होती है वही सबसे ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। और इसी का कारण है कि देखिए धुंध आपको दूर दूर तक नज़र आएगी। अगर आप इन तस्वीरों को भी ठीक से फॉलो करेंगे तो आपको दूर की वो बिल्डिंगें धुंधली नज़र आएंगी। इसका कारण क्योंकि हवा में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण है। हालांकि इस बीच ठंड भी बढ़ गई है और बढ़ते ठंड में धुंध और इस प्रदूषण दोनों ने इस वक्त कहर बरपाया हुआ है। धीरे धीरे ठंड भी बढ़ रही है और इधर धुंध की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। और अलग अलग इलाकों से जो AQI है एवरेज अगर हम कहें तो 300 के पार है। हमारे सहयोगी आंचल हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं और पता कर लेते हैं कि तमाम इलाकों में इस वक्त AQI की क्या सिचुएशन है और प्रशासन की ओर से आंचल क्या कदम उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए दिल्ली NCR की बात करें तो दिल्ली में कई जगह पर जो AQI लेवल है वो 400 पार भी नज़र आया, कई जगह पर जो है वो 300 पार AQI है। हालांकि देखिए आप दिल्ली के इंडिया गेट जाएंगे तो वहाँ पर तकरीबन आपको 100 मीटर से भी आगे की विजिबिलिटी जो है वो बिल्कुल दिखाई नहीं देगी, यानी कि आपको 100 मीटर से आगे क्या कुछ है वो नहीं दिखाई देगा। हालांकि धूप निकलती है तब जाके थोड़ा सा देखिए चीज़ें जो है वह तस्वीरें साफ़ होनी शुरू होती है। लेकिन अगर सुबह की बात करें तो तकरीबन 9 से 9:30 बजे तक जो है विजिबिलिटी काफ़ी लो नज़र आ रही है और लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से अस्पतालों में हम देख रहे हैं कि लोगों की जो भीड़ है वो बढ़ रही है और ऐसे में सांस लेने के अस्थमा के मरीज़ बढ़ रहे हैं, फेफड़ों की प्रॉब्लम कुछ लोगों को ज़्यादा हो रही है, हार्ट के पेशेंट भी बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही देखिए
कोल्ड और कफ की जो प्रॉब्लम है वो भी लोगों में काफ़ी बढ़ रही है। यानी कि इस बढ़ते पोल्यूशन की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अनुमान माना जा रहा था कि प्रकृति की तरफ से देखिए बारिश हो सकती है, लेकिन अभी तक बारिश जो है वो प्रकृति के रूप से भी नहीं हुई है और ना ही देखिए क्लाउड सीडिंग जो की गई थी उसकी वजह से बारिश हो पाई। 29 अक्टूबर का समय था जब क्लाउड सीडिंग की वजह से बारिश होनी थी और सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं बेनतीजा रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल क्योंकि आंचल केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की ओर से और दिल्ली सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि ग्रैब 2 लागू होने के बाद से लगातार देखा जा रहा था कि पानी का छिड़काव किया जा रहा है, इसके बाद क्लाउड सीडिंग करवाई जाती है जिसका कोई असर देखने को नहीं मिलता। लेकिन अलग अलग इलाकों में और खासकर अगर हम बुराड़ी की बात करें तो वहाँ पर AQI और अगर हम कहें तो वहाँ का जो धुंध है, जो मौसम है, वो बेहद ज़्यादा चिंताजनक स्थिति में बनी हुई है। तो कुल मिलाकर प्रशासन की ओर से एहतियातन क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि लोगों को थोड़ी सहूलियत मिल सके? देखिए प्रशासन जो है लगातार लोगों को ये जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं। जगह जगह पर जो झाड़ू लगाई जाती है उससे भी देखिए कहीं ना कहीं धूल उड़ती प्रदूषण का वो भी कारण बनती है, तो उसमें दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि झाड़ू बिना पानी के छिड़काव के ना की जाए। इसके अलावा गाड़ियों पर भी देखिए कई तरह के जो प्रतिबंध है वो भी देखने के लिए मिल रहे हैं। इसके अलावा जो भट्टियां हैं, चिमनियां हैं, उन पर रोकथाम के लिए भी सरकार कदम उठा रही है। इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन साइट्स है वहाँ भी खुले में कोई भी कंस्ट्रक्शन ना करे, इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है। तो एहतियात के तौर पर जो है जगह जगह पर पानी का छिड़काव जो है वो दिल्ली सरकार के द्वारा भी कराया जा रहा है। लेकिन देखिए धुंध की जो चादर है वो अभी भी बनी हुई है। अगर हम थोड़ी सी तस्वीरें आपको दिखाएं तो जो धुंध है वो आपको नज़र आएगी कि सामने जो बिल्डिंग है, इधर हम थोड़ा सा आपको दिखाएंगे कि वो बिल्डिंग पूरी तरीके से आपको नज़र नहीं आ रही होगी। फ्लाईओवर के ठीक सामने एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग को हम पूरी तरीके से साफ नहीं देख पा रहे होंगे, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं ये दर्शा रही है कि विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लो नज़र आ रही है। बिल्कुल भी सामने मौजूद जो भी चीज़ें हैं वो उतनी क्लियर नहीं दिख पा रही हैं, क्योंकि अभी भी ये जो है कोहरा नहीं है, ये पोल्यूशन है। और पोल्यूशन देखिए जब जब बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि वो ना केवल विजिबिलिटी डाउन करता है बल्कि लोगों पर सीधे तौर पर उसका असर देखने के लिए मिलता है और यही कारण है कि लोगों को पोल्यूशन की मार झेलनी पड़ रही है। हालांकि सरकार जो है तमाम प्रयास भी कर रही है और देखिए इससे पहले दावे वादे भी किए जाते हैं। हालांकि बीजेपी नेताओं का इस पर ये कहना है कि अगले 3-4 साल में पोल्यूशन को लेकर कुछ ऐसी योजना तैयार करनी पड़ेगी जिससे पोल्यूशन से पूरी तरीके से निजात मिल सके। अब देखना ये होगा कि सरकार ऐसी कौन सी योजनाएं जो है वो बनाएगी जिससे दिल्ली और NCR वासियों को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी देखिए बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है और पूरा लगभग NCR का जो एरिया है वो बीजेपी शासित प्रदेशों में आता है अगर पंजाब को छोड़ दिया जाए। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर देखिए जब सरकार आपकी है कई राज्यों में, तो ऐसे में आपको मिलजुल कर ऐसे कदम उठाने की ज़रूरत है जिससे कम से कम लोगों को राहत मिल सके। जी बिल्कुल आंचल, यही तो सवाल है, क्योंकि जब चुनाव चल रहा था उस वक्त एक ही वादा किया गया था और अगर हम कहें तो बीजेपी की ओर से कई वादे ऐसे भी थे जिनमें प्रदूषण को सबसे बड़ा मुद्दा बताया गया था और कहा गया था कि सरकार आते हम इस पे काम करेंगे। लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है, इसको लेकर विपक्ष भी अब हमलावर चली है। क्योंकि पोल्यूशन की समस्या ऐसी है कि चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में रही हो या फिर अब बीजेपी की सरकार है, इस पोल्यूशन से कोई भी राहत नहीं दिलवा पाया है। पंजाब से भी देखिए पराली के बहुत सारे मामले जो है नए मामले निकलकर सामने। हालांकि देखिए जरूर कहा जा रहा है कि पंजाब में पराली नहीं जलाई जा रही, लेकिन लगातार पंजाब के पराली के मामले सामने हैं, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा है कि बाढ़ से पंजाब की बहुत सारी जो खेती है वो नष्ट हो गई थी। लेकिन बावजूद इसके देखिए पराली जलाने के नए नए मामले सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से जिसका सीधे तौर पर असर जो है वो दिल्ली NCR में भी देखने के लिए मिल रहा है। इसलिए ज़रूरत है सभी राज्य सरकारों को जो कि आसपास है दिल्ली के, उनको महत्वपूर्ण कदम उठाने के और ऐसे कदम उठाने के जिससे पोल्यूशन से लोगों को राहत मिल सके और सीधे तौर पर लोग बीमार होने से बच सके, क्योंकि इस पोल्यूशन का असर जो है लोगों की हेल्थ पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। बिल्कुल आंचल, क्योंकि इस वक्त अगर दिल्ली के अलग अलग इलाकों की बात करें तो AQI काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर पहुंचा हुआ है। ऐसे में आम लोगों को क्या एहतियात बरतना चाहिए? डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं कि क्या एहतियात बरतने से उन्हें थोड़ी सी राहत, थोड़ी सी सहूलियत हो सकती है?
देखिए, डॉक्टर बचाव के लिए ही कह रहे हैं कि बचाव इसका समाधान है, इसके अलावा और कोई समाधान नहीं। गर्म पानी आप पीते रहें, आप बार बार गार्गल करते रहें, इसके अलावा मास्क का इस्तेमाल करें बाहर निकलने के लिए। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। बच्चों और बुज़ुर्गों को घर में रहने के लिए कहा जा रहा है कि इन दोनों कैटेगरी को घर से बाहर ना भेजें, या जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत है, अस्थमा है, खास करके उन लोगों को घर के अंदर रहने के लिए कहा जा रहा है। और इसके साथ ही जो बच्चे हैं जो कि कह सकते हैं कि बाहर खेल कूद वाली तमाम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, उनको भी मना किया जा रहा है कि अगर एक्यूआई कुछ जगह पर 400 पार है तो उन बच्चों को बिल्कुल भी बाहर ना जाने दिया जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं देखिए चीज़ें जो है बच्चों की हेल्थ पर असर कर सकती हैं। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि अस्पतालों में लोगों की भीड़, मरीजों की भीड़ जो अब देखने के लिए मिल रही है। जी ठीक है, आंचल आप नज़र बनाए रखिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने कि इस वक्त दिल्ली और एनसीआर में एक्यूआई खराब स्थिति में पहुंच चुकी है, जहां पर ये चिंताजनक स्थिति इसलिए भी है क्योंकि आम लोग इस वक्त घरों से बाहर निकल रहे हैं। भाई नॉर्मल डेज चल रहे हैं, अगर हम कहीं वीकडेज चल रहे हैं, सभी को काम पर जाना है, दफ्तर की ओर रुख करना है, ऐसे में एहतियात आप बरत सकते हैं। आप मास्क का इस्तेमाल कीजिए, गर्म पानी पीते रहिए ताकि आपको गले में खराश या किसी प्रकार की समस्या ना हो।